सो मॉनसून का भीगा भीगा मौसम आ गया है और ये मौसम हम सबका पसंदीदा मौसम है क्योंकि इस मौसम में ना तो गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है। पर क्या आपको पता है ये मौसम हमारे लकवे के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मौसम होता है। मैं हर बार आपके साथ साझा करती हूँ इन्फॉर्मेशन की मौसम के बदलते हुए रूप के साथ आपको कैसे अपना स्वरूप बदलना है जिससे कि आपकी रिकवरी कभी रुके नहीं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निहार वर्मा। मैं हूं आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी कोच। मैं पिछले 15 साल से लकवा मुक्त भारत अभियान चला रही हूं जिसके तहत हमने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी चेंज करी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो इस मौसम में हमें कुछ सावधानियां रखने की बहुत ज़रूरत है और आखिरी में मैं आपको एक ऐसा टिप दूंगी जो आपको सिंपल घर पे फॉलो करके आपकी रिकवरी के प्रोसेस को बढ़ा सकता है। वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहला टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपको चलना है तो आपको वॉकिंग और बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। आप जब लेट के एक्सरसाइज करते हैं तो उसका चलने में कोई उपयोग नहीं हो पाता है, पर बारिश के मौसम में हर जगह पे गीलापन या फिसलन या कीचड़ हो सकता है। तो हमें चलने में वो सारी सावधानियां बरतनी है जिससे कि हम गिरे नहीं, जिससे हमारा बैलेंस ना बिगड़े, हमारा पंजा ना मुड़े, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारी बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़ जाएगी। तो बैलेंस की प्रैक्टिस करनी है, चलने की प्रैक्टिस भी करनी है, बिकॉज ये 2 महीने हमें ख़राब नहीं करने हैं, वेस्ट नहीं करने हैं, बट हमें तरीका या प्रोटेक्शन या सपोर्ट अपने साथ रखना होगा। हो सकता है वो वॉकर हो या स्टिक हो या आपके घर का कोई एक व्यक्ति हो जो आपको हेल्प कर रहा हो बैलेंसिंग और वॉकिंग की प्रैक्टिस कराने में। सेकेंड, ये जो सीज़न है ये इन्फेक्शन का सबसे पसंदीदा सीज़न होता है। मतलब अगर आपको कोई भी प्रकार की खुजली या घाव है बॉडी पे तो इस मौसम में वो भरपूर पनपता है और फैलता भी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा पेशेंट बिस्तर पे है तो उसको हम लोग हर 1-1.5 घंटे में करवट दिलवा रहे हो, एयर मैट्रेस का यूज़ कर रहे हो। अगर कोई खुला घाव है, बेड सोर है तो उसकी हम लोग प्रॉपर दवाई ले रहे हो, प्रॉपर उसके ऊपर हम लोग ड्रेसिंग कर रहे हो जिससे कि वो इन्फेक्शन फैले नहीं, क्योंकि ऐसे मौसम में ह्यूमिडिटी की वजह से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के या लकवे के ऐसे पेशेंट जो बिस्तर पे हैं उनके अंदर इन्फेक्शन या बेड सोर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, बेड सोर एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, बट जब वो इन्फेक्शन में तब्दील होती है तो वो पेशेंट के लिए बहुत बड़ा नासूर बन जाती है, जिसके लिए हमको सावधानी बरतने में ही ज़्यादा भलाई है। थर्ड चीज़, तीसरा टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि इस मौसम में चूँकि ना गर्मी है ना ठंडी है तो हम लोग AC पूरे टाइम ऑन करके रखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको लकवा है या कड़कपन बॉडी में डेवलप हो रहा है तो आपको AC जो है वो रूम टेम्परेचर पे रखना है। बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल में आपको नहीं रहना है क्योंकि मसल सिकुड़ने लग जाती है। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का उपयोग नहीं करना है। ठंडे पानी अगर आपको इच्छा है पीने की तो आप मटके का, घड़े का पानी पी सकते हैं, वो आपके लिए बहुत सारे स्वास्थ्य के बेनिफिट लेके आएगा। और हमेशा ऐसे मौसम में हमें डायरेक्टली कूलर या खिड़की खोल के गाड़ी में या किसी भी जगह पर सफ़र करते वक्त डायरेक्ट हवा के सामने नहीं बैठना है। थोड़ी थोड़ी सावधानी अगर आप बरतते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बेटर हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर मसल्स जो है वो कड़क नहीं हो रही हैं, जो आपकी रिकवरी में एक्चुअली बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। चौथा टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि मच्छरों से बचाव करें, क्योंकि इस मौसम में मच्छर बहुत सारे आएंगे। स्पेशली अगर आप इंडिया से हैं या एशियन कंट्रीज से सुन रहे हैं मुझे, तो ये मच्छर साथ में लाएंगे डेंगू और मलेरिया, जो हमारे लकवे के पेशेंट के लिए एक एक्स्ट्रा मुसीबत खड़ी करता है जो हम नहीं चाहते। तो आप मच्छर से बचने का जो भी उपाय आपके घर में अवेलेबल हो उसको बहुत पुख्ता तरीके से देखें और ध्यान रखें कि हमारे आसपास ठहरा हुआ पानी ना हो और मच्छर ना पनप पाए। और अगर फिर भी मच्छर हो जाते हैं तो आपको पता है बहुत तरीके के मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं, अगरबत्ती है, कॉइल है, लिक्विड्स हैं जो आपको मच्छर से ध्यान देने में हेल्प कर सकते हैं। पर मच्छरों से बचाव करके आप अपना बहुत कुछ ऐसा समय बचा सकते हैं जो डेंगू और मलेरिया की वजह से ख़राब हो सकता है। 5वां और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है आपकी डाइट। देखिए, ऐसे मौसम में हमको पकौड़े खाने का, तली हुई चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। कभी कभी अगर आप खाते हैं तो कोई बात नहीं है, पर हमें ये रूटीनली नहीं लेना है, क्योंकि याद रखें लकवा हमें किस कारण से हुआ था, या तो BP बढ़ा था या हमारा शुगर अनकंट्रोल हुआ था या कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा था। अब जब भी हम गरिष्ठ खाना खाते हैं तो हमारा वो बीमारी जिसकी वजह से लकवा हुआ था वो असंतुलित हो सकती है।
तो वंस इन अ ब्लू मून आप खाना पसंद करते हैं, दैट्स ओके, बट रूटीनली जो आपको खाना लेना है उसमें आपको सूप का कंजम्पशंस, गर्म चीज़ों का कंजम्पशंस बढ़ाना चाहिए, और ऐसी चीज़ें जो फ्राइड हैं या जो बहुत हैवी हैं पेट के लिए वो नहीं लेना चाहिए। ये भी ध्यान रखें, डाइजेशन को सही रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो गट होता है ना आपका डाइजेशन, ये आपका सेकेंड ब्रेन है, इसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो पूरी बॉडी का जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो डाइट हमेशा ध्यान रखें, प्रोटीन रिच फूड हो, सूप्स के रूप में आप ज़्यादा पसंद करेंगे अगर मानसून है तो। साथ में आप प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं, शाकाहारी सोर्सेज में आपकी दालें आती हैं, पल्सेस आते हैं, खड़ा अनाज आता है, सोयाबीन, पनीर और मशरूम्स। नॉनवेज सोर्सेज में आपको अंडा और चिकन या फिश आपको अलाउड है, रेड मीट आपको नहीं लेनी है। तो इनका सेवन आप किस रूप में करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी सब्जियां मिला सके, फाइबर भी बढ़ा सकें, उस रूप में मिक्स करके आप अपनी चॉइस के हिसाब से लें और मानसून को पूरी तरीके से एंजॉय करें। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक लकवे के पेशेंट को भी सामान्य जीवन जीने का हक है। तो ये जो मौसम है इसका भी आप भरपूर मज़ा लें, आप इसको एंजॉय करें और साथ में अपनी रिकवरी को भी मेंटेन करें। यही मेरा एक उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर से शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आप ऐसी कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनवाना चाहते हैं जो आपके लिए लाभदायी हो सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार वो टॉपिक मैं आपके सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत करूं। और जो हमारा मिशन है लकवा मुक्त भारत, वो अकेले मेरे अवेयरनेस क्रिएट करने से नहीं हो सकता है, मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। तो ज़रूर इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और जो प्यार और आशीर्वाद आपने हम पे बनाए रखा है उसको आगे भी बना के रखें। थैंक यू।